कई परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेश केवल आरक्षण के कारण जाकर पढ़ रहे हैं। कोई कहे तो समय आने पर उनसे मैं भेंट करवा सकता हूं। तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरे संपर्क में यदि इतने लोग हैं तो राष्ट्र में कितने विद्यार्थी होंगे जो इस आरक्षण के कारण अपने देश में न पढ़कर विदेशों में जाकर के, दूसरे देशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जय विश्व बंधु। विषय है आरक्षण। हम चर्चा कर रहे हैं बंधु आरक्षण। पहले हमने जाना कि हम आरक्षण को किस स्थिति में देख रहे हैं, आरक्षण क्या, आरक्षण क्यों। अब आरक्षण की आवश्यकता वर्तमान में कितनी है। आरक्षण देश को लाभदायक है या हानिकारक। ये मैं जितनी बातें आपसे कर रहा हूं ये मैं अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूं और ये विचार में ऐसे गलटप नहीं रख रहा हूं। वर्तमान देश की स्थिति को देखते हुए और मेरे संपर्क में आने वाले उन व्यक्तियों के विचारों को या उनकी मानसिक स्थिति को, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी स्थितियों को देखते हुए मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे राष्ट्र में जीवन तो अब तक बहुत जी लिया, अब राष्ट्र के लिए या राष्ट्र में अपने विचारों को रखने के लिए निकलना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और भी बहुत सारे विषय हैं जो हमने इसमें अपने इस प्रवचन में रखे हैं। तो बंधुओं, आज की इस स्थिति में मेरा जहां तक चिंतन हो रहा है तो मेरा मानना है कि आरक्षण अब समाप्त होना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। आरक्षण क्यों समाप्त होना चाहिए? ये अभी हमने देखा यूक्रेन से, अभी रशिया का और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो वहां से कुछ विद्यार्थी लोग, भारतीय विद्यार्थी भारत में वापस आए। उस समय पर मैंने सुना, स्वयं भी सुना, किसी का पत्रकार लोग किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो वो बच्चा कह रहा है, पत्रकार कहता कि आप यूक्रेन क्यों गए? तो एक बच्ची है वो कह रही है कि हम गए पढ़ने के लिए। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? कि MBBS। पत्रकार कहता है MBBS तो भारत में भी होता है। तो उसने बताया कि मैं जनरल कैटेगरी से हूं, इसलिए मेरा नंबर नहीं लगा तो मुझे बाहर जाना पड़ा। तो फिर वो पत्रकार कहता है कि भाई बाहर जाना पड़ा तो पैसे से आप पढ़ रहे होंगे वहां, यहां तो भारत में भी पढ़ सकते थे। तो उसने दूसरी बात बताई कि यहां पर 1 करोड़ रुपया लगता है उस पढ़ाई को पढ़ने में, और वहां पर 30 लाख में, यानी कम पैसे में वहां पर
हम पढ़ रहे हैं। तो बंधुओं, मैंने जाना यहां पर जहां मैं रहता हूं, सूरत गुजरात में, कई परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेश केवल आरक्षण के कारण जाकर पढ़ रहे हैं। कोई कहे तो समय आने पर उनसे मैं भेंट करवा सकता हूं। तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरे संपर्क में यदि इतने लोग हैं तो राष्ट्र में कितने विद्यार्थी होंगे जो इस आरक्षण के कारण अपने देश में न पढ़कर विदेशों में जाकर के, दूसरे देशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि ये आरक्षण से उनके अधिकार का दमन हो रहा है। मेरा अपना मानना है। और जब उनके विचारों को सुना जाता है तो उनकी आत्मा में बड़ी पीड़ा है इस बात की कि आरक्षण के कारण उनका स्थान उनको प्राप्त नहीं हो रहा। तो बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण की आवश्यकता अब भारत में नहीं है। और यदि हम उन लोगों को सहकार देना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, तो और भी अनेक प्रकार के रास्ते हो सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम इस आरक्षण वाली प्रक्रिया को दूसरे पद्धति से चला सकते हैं। तो बंधुओं, आरक्षण के विषय पर मैं अपना विचार आपके सामने स्पष्ट रख रहा हूं, और वो इसलिए रख रहा हूं कि आरक्षण को लागू करने वाला मैं नहीं तो समाप्त करने वाला भी मैं नहीं हो सकता। ये तो सरकार का विषय है, उन्होंने लागू किया है, हटाना भी उनको है। लेकिन आज भारत में कहते हैं प्रजातंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, और उसमें कहा गया है कि अपने विचार स्वच्छंद रूप से, मुक्त रूप से रखने का अधिकार सबको है। अब सबको है तो उसमें हम भी आ गए। तो मैं अपने विचारों को पूरी सामर्थ्य के साथ आपके सामने रख रहा हूं, और मैं आपसे यह भी कहूंगा कि मैं जो विचार रख रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं उन भारतीयों का अभिप्राय जानने के लिए यह बात कर रहा हूं। जो आरक्षण से परेशान है या परेशान भी नहीं है, लेकिन स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से उनका विचार जानने के लिए वो आरक्षण को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ये प्रक्रिया इसलिए भी शुरू कर रहा हूं कि यदि अधिकांश भारतीय लोग चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, तो मैं उनको वचन देता हूं कि जहां तक भी इसकी प्रक्रिया, प्रयास, और जहां तक भी इसके कार्यक्रम होंगे, या कोई ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम सरकार को आंदोलन के रूप में भी अपना बात रखना चाहेंगे, तो भी मैं उस शांति आंदोलन में सबसे आगे रहूंगा। कब भारतीय प्रजा का, जनता का, भारतीय लोगों का अभिप्राय जानने के पश्चात। तो बंधुओं, जो लोग आरक्षण नहीं चाहते वो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, बताएं कि सही में उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और वो आरक्षण नहीं चाहते,
और वो आरक्षण के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। इस विचार से मैंने इस आरक्षण की इस प्रक्रिया को शुरू किया है। तो बंधुओं, सबसे पहले मैं चाहता क्या हूं इस आरक्षण में, मेरे अपने विचार क्या हैं, उन बातों को एक एक करके शुरू से जहां तक मेरा अपना विचार कह रहा है वहां तक आपके सामने रखता हूं। मैं सबसे पहले उन आरक्षण के लाभार्थियों को बात करूंगा जिनको आरक्षण से लाभ हो रहा है। जो इसमें प्रसन्न है और जो आरक्षण चाहते हैं या अब तक आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, उनसे मैं ये संवाद करना चाहूंगा बड़े प्रेम पूर्वक, आनंद के साथ, बगैर किसी वैमनस्यता, किसी भाव भावना, किसी दोष या राग के अतिरिक्त। तो बंधुओं, आज यहीं पर विराम करेंगे।